हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के बारे में और पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के बाद जो है वो मेल गैमेट्स में कुछ डेवलपमेंट होते हैं। उस डेवलपमेंट के थ्रू हमने मेल गैमेट का फॉर्मेशन और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पढ़ा था, जिसमें जो हमारी जर्मिनेटिव सेल होती हैं वो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं और वेजिटेटिव सेल जो है वो हमारी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, सबसे पहले ये जानेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू होता है। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है गाइनोइसियम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, जो पिस्टिल से मिलके बना होता है। ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक पिस्टिल में जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा होता है पिछले स्ट्रक्चर में आपने गाइनोइसियम में पढ़ा था, एक फ्लैट प्लेट से स्ट्रक्चर होता है। और स्टाइल जो है वो एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है। और ओवरी नीचे का जो स्वेलन पार्ट होता है वो ओवरी होती है। इसमें ओव्यूल होते हैं जो फर्टिलाइज करके सीड का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओव्यूल अटैच टू द इनर वॉल ऑफ ओवरी बाय ए स्लेंडर डिस्क कॉल्ड फनिकल। जो हमारी ओवरी होती है उससे हमारा ओव्यूल जो कनेक्टेड होता है वो एक फिलामेंट के थ्रू होता है और इस फिलामेंट को हम कहते हैं फनिकल। मेन बॉडी फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो सैक। जो मेन बॉडी होती है, पूरी कंप्लीट बॉडी जो होती है ओव्यूल की, फिलामेंट जिससे अटैच होता है, वो बॉडी जो है वो न्यूक्लियस से बनी होती है। न्यूक्लियस का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो होता है उसको, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसे न्यूट्रिशन और प्रोवाइड करने का काम हमारा न्यूक्लियस करता है, जो मेन बॉडी होती है। ओव्यूल हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एंड। जो ओव्यूल होता है उसमें 2 एंड होते हैं, पहला माइक्रोपाइल एंड और दूसरा चैलेजल एंड। माइक्रोपाइल एंड को ही हम ओपनिंग भी कहते हैं और जो चैलेजल एंड होता है वो पोस्टीरियर एंड होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो माइक्रोपाइल एंड, जिसके थ्रू मेल गैमीट एंटर करते हैं। न्यूक्लियस कवर्ड बाय 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवर कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर से जो है वो कवर्ड होता है, उसे हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है इंटीग्यूमेंट। ओनली 1 इंटीग्यूमेंट। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे इंटीग्यूमेंट्स के जो नंबर हो सकते हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो अगर किसी ओव्यूल में जो है 1 इंटीग्यूमेंट है तो उसे यूनिटेगमिक कहते हैं। 2 इंटीग्यूमेंट है तो उसे बाईटेगमिक कहते हैं। इफ़ इंटीग्यूमेंट एब्सेंट देन कॉल्ड एटेगमिक। एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन सेंटर विच कंटेन एग सेल। जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उसी में एक एग सेल होती है, एंटीपोडल एंड पोलर सेल। उसके साथ साथ एंटीपोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ओव्यूल का, जिसमें ये देख रहे हैं हम एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है। इसी फिलामेंट के थ्रू ओव्यूल जो है वो ओवरी से कनेक्टेड होता है। फिर इसके जो है देखेंगे हम, ये पूरे जो मेन बॉडी होती है वो न्यूक्लियस होती है, जिसमें एम्ब्रियो सैक कंटेन होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेंटर में हमारा एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें एग सेल, एंटीपोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई होती है। उसका स्ट्रक्चर आगे हम देखेंगे कि वो कैसे अरेंज्ड होते हैं। ऊपर की जो बॉडी होती है वो 1 और 2 इंटीग्यूमेंट से जो है कवर्ड होती है। जहाँ पर एक इंटीग्यूमेंट होगा तो उसे हम यूनिटेगमिक कहेंगे, 2 होगा तो बाईटेगमिक कहेंगे, इफ़ एब्सेंट तो उसे हम यूनिटेगमिक कहते हैं। तो ये हमारा इंटीग्यूमेंट है जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो ओव्यूल में मेन 2 एंड होते हैं, एक अपर और एक लोअर। इसे जो हम अपर वाला रीजन होता है, इस ओपनिंग होती है ओव्यूल की, इसके थ्रू जो है गैमीट इंटर करते हैं, इसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। और नीचे का जो एंड होता है पोस्टीरियर एंड, उसे हम चैलेजल एंड कहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का जो ओवरी में कंटेन होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेट्स कह सकते हैं या मेगास्पोर कह सकते हैं।
इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस ए सिंगल सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर सेल कॉल्ड प्राइमरी आर्कीस्पोरल सेल। जो हमारा माइक्रोपाइलर रीजन होता है यानी कि ओपनिंग जो होती है ओव्यूल, वहाँ की एक सेल होती है वो सबसे डिफरेंट होती है और जो है यही डिवाइड करके कह सकते हैं प्राइमरी आर्कीस्पोरल सेल बनाती है और जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, सबसे अलग होता है ये। फिर आगे हम देखेंगे द सेल डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी पेराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये सेल जो है डिवाइड होके प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी कि दो टाइप्स की सेल बनती हैं, जिसमें एक प्राइमरी पेराइटल होती है और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है। द स्पोरोजिनल सेल एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल। जो अब यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट जो है वो है स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल ही जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है। इट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। अब जो हमारी स्पोरोजिनस सेल थी वही मेगा स्पोर मदर सेल हो गई और मदर सेल होने के बाद ये रिडक्शन डिवीज़न करके 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। यही जो है पूरा प्रोसेस हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यानी माइक्रोपाइलर एंड की एक सेल जो है डिफ्रेंशिएट करेगी सबसे, और आर्की स्पोरल सेल होती है और इसमें जो है बिग न्यूक्लियस होता है। वो बिग न्यूक्लियस डिवाइड होगा प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में। फिर जो है जो हमारी पेराइटल सेल होती है वो डिजनरेट हो जाती है और स्पोरोजिनस सेल ही मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है और मेगा स्पोर जो हमारी मदर सेल है वो डिवीज़न करती है, रिडक्शन डिवीज़न, और 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। ये हमारा मेगा स्पोर बन गया मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू। और अगला जो स्टेप होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज से बढ़ेंगे आगे फीमेल गैमेटोफिटिक स्टेज में हम। ए मेगा स्पोर इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मेगा स्पोर जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है एंड प्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल होती है वही हमारी मेगा स्पोर होती है। जैसे हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बाद जो फर्स्ट सेल था वो माइक्रो स्पोर था, ऐसे यहाँ पे फर्स्ट सेल जो होगी वो मेगा स्पोर ही होगी। मेगा स्पोर आर डिवाइडेड बाई 3 माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। जो हमारा हैप्लॉइड मेगा स्पोर होगा ये 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीज़न करेगा और इसके बाद जो है वो 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक हैप्लॉइड मेगा स्पोर है, इससे जो है 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर से हमारा डिवीज़न होगा यहाँ पे तो फिर 4 न्यूक्लियाई और फिर से डिवीज़न होगा, देन 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ऑफ दीज 8 न्यूक्लियाई 3 न्यूक्लियाई अंडरगोज साइटोकाइनेसिस एंड फॉर्म एग apparatus। इसमें जो 8 न्यूक्लियस बनेंगे उस 8 न्यूक्लियस में से 3 जो होगी वो आगे बढ़ जाएंगी और चली जाएंगी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के लिए, और साइटोकाइनेसिस होगी और एग apparatus का फॉर्मेशन होगा। जो एग apparatus बनती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, उसमें अलग अलग टाइप की सेल होती है जिसमें 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल होंगी। चूँकि 3 हमारी जो है वो साइटोकाइनेसिस में गई थी और साइटोकाइनेसिस करने के बाद वो एग apparatus बनाती हैं और उस एग apparatus में 2 सिनर्जिड सेल होते हैं और 1 एग सेल होती है। द एग सेल रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेट, और यही जो एग सेल है यही फीमेल गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, यही जो है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। इसके आगे हम देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।